बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा लेक्चर जो है ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में जानेंगे और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को भी देखेंगे, यानी जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम वर्ब का इंतखाब करेंगे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ऑक्सिलरी वर्ब या वर्ब जो है वो सिंगुलर यूज़ करेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम प्लूरल वर्ब का इंतखाब करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है एवरीबडी। एवरीबडी सिंगुलर को शो करता है और ऑप्शन में हैज़ और हैव है। हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, हैव प्लूरल को इंडिकेट करता है। तो एवरीबडी के अकॉर्डिंगली हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। एवरीबडी हैज़ अराइव्ड ऑन टाइम। हर शख्स जो है वो वक्त पर पहुंचा। सेकंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्योंकि यस्टरडे सिग्नल वर्ड है जो पास्ट को इंडिकेट करता है और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क है, शुरू में इंटरोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए हमने डू या डिड का इंतखाब करना है। डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डू या डज, डिड जबकि उसकी सेकंड फॉर्म है। तो अगर आपको यस्टरडे का सिग्नल वर्ड पेपर में नज़र आए तो समझ जाएं कि यहाँ आपने डू या डज की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी की होगी आपने उसका इस्तेमाल करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंगली यहाँ हम देखेंगे वेयर डिड यू गो यस्टरडे आफ्टरनून, कि कल तुम दोपहर में कहाँ गए थे, तो यहाँ डिड का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो एनीवन सिंगुलर को शो कर रहा है, यहाँ डू या डज का इंतखाब करना है। इसका मतलब ये प्रेजेंट का टेंस है, तो हमने ये देखना है कि यहाँ पे डू लगेगा या डज लगेगा। एनीवन जो है ये सिंगुलर को शो करता है, तो दैट्स वाई हम डज का इस्तेमाल करेंगे। डज़ एनीवन हैव द की टू द डोर, यहाँ हैव जो है ये मलकियत को जाहिर कर रहा है, क्या किसी के पास दरवाजे की चाबियाँ हैं। तो एनीवन सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने डज़ का इस्तेमाल किया। फोर्थ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, नोबडी अगेन सिंगुलर को शो कर रहा है और हैज़ या हैव में से हमने चूज़ करना है, तो हैज़ जो है ये सिंगुलर के साथ आएगा। नोबडी हैज़ सीन हिम सिंस लास्ट वीक, किसी ने भी उसको पिछले हफ्ते से नहीं देखा है। तो यहाँ पे एक सिग्नल वर्ड आपको सिंस मिलेगा, तो ये जान लें कि अगर पेपर में सिंस या फॉर सिग्नल वर्ड मिलता है तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो ये परफेक्ट टेंस होगा या परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली ये परफेक्ट टेंस है क्योंकि हैज़ के बाद सीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का हमने इस्तेमाल किया है। अगर हम फिफ्थ सेंटेंस की बात करते हैं, नेक्स्ट टाइम जो है ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता चलूँ कि फ्यूचर में विल शैल के अलावा हम कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वी के अकॉर्डिंगली हम आर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डू बेटर, अगली दफ़ा हम इससे बेहतर करने वाले हैं। जो मुस्तकबिल में आपने कोई मंसूबा अगर बनाया होगा तो आप उसका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इजहार करते हैं। सिक्स सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, द होल टीम, तो टीम में ज़्यादा अफराद होते हैं लेकिन टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन है, और अगर कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के तौर पे काम करता है तो उसके बाद हम ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं। द होल टीम वॉज प्लेइंग वेल, सारी टीम जो है वो बेहतरीन खेल रही थी, तो इसलिए यहाँ टीम जो है ये कलेक्टिव नाउन को इंडिकेट कर रहा है, दैट्स वाई हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ। सेवंथ सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो यू के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू का इस्तेमाल करते हैं, डज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट टाइम शी विल बी बैक, कि वो कब वापस आएगी, तो यू के अकॉर्डिंगली हमने डू का इंतखाब करना है यहाँ। अगर हम एट सेंटेंस की बात करते हैं तो गर्ल्स अपेरेंटली प्लूरल लग रहा है लेकिन नन का मतलब कोई भी नहीं, यानी लड़कियों में से कोई भी नहीं, इसका मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। आपने गर्ल्स से कंफ्यूज नहीं होना, नन को फोकस करना है। नन ऑफ द गर्ल्स हैज़ कम बैक येट, अभी तक कोई भी लड़की वापस नहीं आई है, तो यहाँ पे हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, हैव का इस्तेमाल इनकरेक्ट होगा। तो मेरे चैनल के साथ ट्यून रहें ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली इंग्लिश वोकैबलरी, प्रोनंसिएशन, स्पोकन और रिटन इंग्लिश को बेहतर किया जा सके। मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, काइंडली सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट करें, फीडबैक दें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।